2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला के क्या कहा, निम्न द्विघातीय बहुपद शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। यानी सत्यता की जांच, यानी कुछ गुणनखंड दिया रहेगा और हम लोग जानते हैं उसको गुणनखंड और सत्यता की जांच करने वाला क्वेश्चन है। इसमें समझना होगा तो हम लिख लेते हैं गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड है 1 के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 और इसको संबंध जांच करने के लिए कहा गया है। किसको किसको संबंध जांच करना है, शून्यकों का यानी गुणांकों के बीच। तो दो को सूत्र बताए थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और गुणनफल सी बटा ए, इन दोनों पर क्या करना होगा, जांच करना होगा। बस इन्हीं दोनों पर बोला गया, ठीक है ना, इन्हीं दोनों पर जांच कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इसको हम सबसे पहले जांच करने से पहले ए और बी का भी मान आया था ना सूत्र में, तो ए और बी का भी मान ज्ञात करेंगे, तो अल्फा और बीटा का भी मान ज्ञात करेंगे। तो पहले इसको अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करो। तो अल्फा और बीटा का मान कैसे लाते थे, हम लोग इसको गुणनखंड तोड़ते थे ना, है तो शून्य के बराबर करते थे। तो लिखना होगा हल, लिखना होगा हल में फंक्शन ऑफ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, पी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ पी एक्स बराबर 0 बनाते थे। इसमें कोई दिक्कत है इतना तक समझने में नहीं है। तो अब लिखना होगा इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि इसको हम मान लिए इतना, तो इसके बराबर हम 0, तो इसके बराबर 0 लिख सकते हैं ना। तो लिखो फंक्शन ऑफ पी एक्स का क्या मान है, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसको गुणनखंड हम तोड़ने के लिए बेसिक में बता दिए थे। ऐसा नंबर सोचो कि -2 आ जाए, बताओ सब लोग, 4 और -2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, तो बताओ प्लस में ना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए +2 और -8 बराबर 0। अब बताना होगा आप लोग को कि यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा ना, तो इन दोनों संख्याओं में से कॉमा क्या बच रहा है, x बच रहा है कि 2 बच रहा है, क्या बच रहा है, x लेंगे कॉमा, तो x लो कॉमा x, यहाँ पे x लेंगे। तो बताओ गुना में पावर हम सूत्र बताए थे ना, a के पावर m गुना a के पावर n। तो गुना में पावर क्या होता था, m प्लस n। तो गुना में पावर जुटेगा ना, ये मालूम था ना। तो 1 पावर क्या आ गया 2, प्लस 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 आ गया ना। अब यहाँ माइनस लाना है, तो क्या चीज से यहाँ गुना करें कि यहाँ माइनस आ जाए, तो प्लस और माइनस, और यहाँ 4x लाना है, तो 4 से गुना करें तो बताओ, तो प्लस माइनस माइनस x गुना 4x आ गया ना। तो अब यहाँ पे आया, तो इसमें भी x माइनस 4 लाना है। ये दो को अगर सेम रहा तो गुणनखंड टूटा हुआ क्या है, सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो प्लस में यहाँ पे देखना होगा 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तब ना यहाँ x आएगा, तब ना बराबर आएगा। यहाँ पे मान इस तरह से करेंगे तो 2 गुना x प्लस के 2x आ गया ना। अब यहाँ माइनस लाना है, तो किससे गुना करेंगे, यहाँ माइनस है, तो यानी प्लस माइनस माइनस। यहाँ 8 लेना, तो 2 में क्या से गुना होगा, 4 से, तो आ गया ना 4 दूना 8 बराबर 0। अब इसको देखना, 2 को एकदम सेम टू सेम आ गया है ना। तो इसको 2 को जब रहता था तो एक ठो लिखते थे ना, 4 बराबर 0 के बराबर 0, तो 0 दोनों के बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ मान निकालेंगे, तो बताओ x बराबर इधर माइनस के तो उधर प्लस के, इधर x प्लस के तो इधर माइनस के। यानी हम कहते जो x का मान निकलता था वो अल्फा और बीटा का मान होता था। यानी कि अल्फा बराबर क्या मान आ जाएगा बुआ, 4, बीटा बराबर क्या मान आ जाएगा, -2। अब बताना इसको जांच करना वाला क्या करा था, गुणनखंडों के बीच संबंध को जांच करने, क्या करना होगा, जांच करना होगा। तो लिखना जांच करें, जांच, क्या लिखना हो, जांच। तो जांच करने के पहले हम लोग सूत्र जानते थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। यानी अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का भी मान बीटा का मान भी निकल चुका है, लेकिन माइनस बी बटा यानी बी और ए का मान निकला है। तो कहां से निकलेगा, हम बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाए होंगे कि यहाँ से ए और बी का मान निकलता था। तो लिख लो ए का मान क्या होगा, ए बराबर 1, बी बराबर क्या होगा, बराबर -2, सी बराबर क्या होगा -8।
इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब लिखना हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, है ना। तो अल्फा के मान क्या दिया बुआ 4, क्या दिया 4। तो 4 प्लस बीटा का मान, तो घेर करके -2 रखेंगे, एक जगह दो चिन्ह नहीं रखना चाहिए, बराबर सूत्र में पहले से माइनस में है तो माइनस में दे दिए, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखना होगा b का मान, देखना होगा b का मान भी -2 में है तो इसको घेर करके -2 में लिखेंगे। अब a का मान देखो क्या है बुआ 1, इसमें कोई दिक्कत है, माइनस में 2 है तो माइनस में 2 है, बीटा का मान -2 है तो -2, इसमें कोई दिक्कत है समझने में नहीं। अब इसको जो करना होगा हल करना होगा, +4 है प्लस माइनस माइनस के 2, ये साइड क्या होगा प्लस माइनस 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 क्या होगा प्लस के 2/1, नीचे 1 दे अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें घटेगा तो क्या आएगा 2 के बराबर 2 आया, यानी दोनों साइड एकदम सेम टू सेम आ गया, तो सत्यता की जांच हो गया ना। हाँ तो पहला क्वेश्चन बन गया। अब इसी का कौन सा क्वेश्चन देंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस के 1, इसको भी सेम टू सेम करेंगे। तो इसको सेम टू सेम करूंगा तो फंक्शन ऑफ px बराबर 4s अब -4s अब +1, तो फंक्शन ऑफ px बराबर 0। अब इसको करेंगे तो 4s s है ठीक है ना, s इसको मानो s, चलो इस तरह से हम s दे देते हैं, s दे देते हैं s, ठीक है, -4s अब +1 बराबर 0, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या नंबर सोचे कि 4 आ जाए, यहाँ पे बताओ यहाँ पे -4 आ जाए, क्या नंबर सोचे, नहीं मालूम चल रहा है। देखो यहाँ पे हमको दो से इस तरह से हम गुना करेंगे तो 4 आएगा ना, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बताए थे ना a गुना b, तो यानी कि हम -2 और क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या था प्लस, लेकिन नंबर जुटता है तो माइनस आएगा ना, और गुना करें 2 गुना 2 तो क्या आना चाहिए 4, तो 4 क्यों यहाँ से आना चाहिए, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ रहा है 4 ना आ रहा है, तो 4 आना चाहिए। तो हमको बन गया ना कि -2 और -2 नंबर सोचा गया, तो यहाँ पे लिखना होगा, अब इसको तोड़ो तो जोड़ करके माइनस में आ जाना चाहिए, तो आ गया, तो बराबर 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 बराबर 0। अब जोड़ा लगाएंगे ना, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन, इसमें भी s कॉमन आ रहा है ना, कॉमन लेना सिखाए थे हम, तो 2s, अब बताओ 2s यानी प्लस 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 आ गया, तो 4s स्क्वायर आ गया ना। अब यहाँ लाना है क्या चीज माइनस, तो प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो 2s माइनस क्या आ गया ना। अब यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या कॉमन लेके यहाँ पर आ जाना चाहिए 2s माइनस 1, तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो बताओ माइनस और +2 से लेंगे तो -2s आएगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस आ जाए तो -1 से लेंगे, तो बताओ माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 आ गया ना, मिल गया बराबर 0। इसको देखना हो, दो को एक ठो लिखना होगा, 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ बताना होगा कि 2s बराबर इधर माइनस में तो इधर प्लस में, इधर s बराबर 1/2, इस साइड भी वही होगा 1, ए साइड भी वही होगा, कोई दिक्कत है, यानी अल्फा के मान ये कौन सा मान होगा बीटा का मान। तो हमको क्या करना है जांच, तो लिखो जांच लिखना है, तो सबसे पहले ए और बी का मान निकालते हैं ना, तो ए बराबर इसमें क्या होगा 4, बी बराबर क्या होगा -4, सी बराबर क्या होगा प्लस के 1। अब तो हम जानते हैं जांच करने के लिए है कि कौन सा अल्फा प्लस बीटा, सत्यता की जांच करने के लिए इसी बराबर क्या होगा -b/a, और
तो इस पे बैठाएंगे। अल्फा के मान क्या है बाबुआ, बताओ 1/2 प्लस बीटा के मान 1/2 बराबर बी का मान, तो पहले से सूत्र में माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और बी का मान देखो तो -4, और ए का मान क्या है 4 न है ना। तो अब देखना होगा इसको, हमको क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे ना, तो 1 + 1 बराबर प्लस माइनस क्या होगा 4/4, कट के एक आएगा ना, एक आ रहा ना, तो इसको भी क्या होगा 2/2 बराबर 1, कट गया तो इधर भी 1 बराबर 1 आया, दिख रहा है वहां पे नीचे, नीचे दिख रहा है 1 बराबर 1 क्या आया ना, आया। तो ठीक है, चलो 1 बराबर क्या आ गया 1, यहाँ पे हल हो गया, एलसीएम लेके यहाँ पे कट गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 बराबर 1। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। तो इसी का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, तीसरा। कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा बुआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6x² - 3 अब -7x। अब यहाँ पे देखो कि इस क्वेश्चन में जो है देखना है, इसको व्यापक रूप में अगर लिखते हैं ax² + bx + c ना था, c था ना, तो बताओ यहाँ पे c का मान बीच में है, अचर पद बीच में दिया है, और चर पद bx का मान लास्ट में दिया है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हमको करना होगा, सीधा करना होगा ना, सरियाना होगा ना, तो इसको सरियाओ। तो इसको सरियाएंगे तो 6x² अब -7x अब -3 होगा, इस तरह से ना सरियाएंगे, अब तो बन जाएगा। तो अब यहाँ पे बनाओ, तो फंक्शन ऑफ पी एक्स बराबर 6x² - 7x - 3 कर लेंगे ना, तो इसको मान लेंगे फंक्शन ऑफ पी एक्स बराबर 0। तो अब क्या आएगा 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब नंबर बताना होगा हम लोगों के कि -7 लाना है, तो क्या आएगा बताओ, -7 लाना है, यहाँ पे जोड़ जाड़ के -7 लाना है, तो लिखेंगे 6x², यहाँ पर प्लस प्लस लिखेंगे 2x, और यहाँ पे +2 है -9x। तो बताओ घटाएंगे 2 तो -7 आ गया ना, तो -3 बराबर 0। अब दोनों का जोड़ा लगाएंगे, तो इन दोनों में से कॉमन 2 निकल रहा है, में भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें x है, इसमें भी x होगा, तो इसमें कॉमन लेंगे 2x, यहाँ पे 3 आएगा x। तो बताओ 2x से 3x गुना करेंगे तो 6x² आएगा ना, प्लस 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 आ जाएगा, यहाँ पे हमको प्लस लाना है, तो इसमें हम प्लस से गुना करेंगे तो प्लस 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 आएगा ना, और इसमें क्या गुना किया जाए कि 2 आ जाए, तो बताओ 1 से गुना करेंगे तो 2x गुना 1 तो 2x आया ना। अब यहाँ माइनस, इसमें क्या कॉमन हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है ना, तो 3 कॉमन हो रहा है, बस 3 कॉमन हो रहा है, कोई दिक्कत है? तो इसमें 3x करेंगे तो 3 गुना 3x माइनस के, तो माइनस प्लस माइनस 3 3 9x आ गया। अब यहाँ माइनस लाना है, तो यहाँ किससे गुना होगा प्लस से, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा ना। अब बताओ इन दोनों का जोड़ा होगा, तो बताना होगा कि इसको लिखने के लिए हमको दो गो जो सेम सेम आया है उसको हमें क्या करना होगा, एक ठो लिखना होगा, और इसको लिखो -3 बराबर 0 बराबर 0। अब इसको तो करना आएगा हम लोगों को कि 3x है, यानी इधर क्या है प्लस में है, तो बराबर के वो साइड जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस की प्लस बनेगा, माइनस बनेगा कि प्लस बनेगा, माइनस इधर प्लस में है ना, तो उधर -1। अब यहाँ x के साथ 3 गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में आएगा, तो x बराबर -1/3। इसको हल करेंगे तो 2x बराबर प्लस के 3 आएगा, और इधर गुना में तो 3/2 आया, ये आ गया अल्फा, ये आ गया क्या चीज बीटा। अब जांच करना है ना, क्या करना है जांच, तो जांच करने के लिए हमें a का मान b का मान c का मान चाहिए, क्यों सूत्र में -b/a होता है, तो a का मान क्या है 6 है, b का मान ये वाला ना बना है -7, c का मान -3। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस, जांच करने के लिए जानते हैं कि
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, तो अल्फा का मान क्या है -1/3 प्लस बीटा का मान क्या है 3/2 बराबर, पहले से माइनस में सूत्र में लगा हुआ है ना, पहले से लगा हुआ है, और b का मान भी क्या दिया है माइनस में, और a का मान क्या है 6 है। कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे उतार लेंगे, क्योंकि नीचे नहीं दिखेगा ना। 3/2 बराबर माइनस क्या होगा 7/6। अब इसको हल करेंगे तो इसको क्या होगा, सबसे पहले 3 दूना 6 एलसीएम होगा ना, तो 3 दूना 6, तो इसमें 2 से गुना होगा, तो -2 प्लस 2 तिया 6, तो इसमें 3 तिया 9। कोई दिक्कत है नहीं, बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6 आएगा। अब यहाँ पे घटाओ तो क्या आएगा, प्लस के कि माइनस के, प्लस के ना 7 आएगा, 7/6 बराबर 7/6। बताओ लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर बराबर माना गया ना, तो क्या हुआ, इस जांच हो गया ना, तो कितना क्वेश्चन हुआ 1 2 3, जांच हो गया ना, है ना। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। दिक्कत है समझने में? अगर दिक्कत है तो दोबारा बोलो। कोई दिक्कत है समझने में तुम लोग को? नहीं ना है? तो इसमें क्या था, अल्फा और बीटा का मान निकालना था, और सब में अगर चाहो कि क्या चाहना, एक तो और हम कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसमें भी कर लो, इसमें भी कर लो, यहाँ पे यही वाला वहां ना है, इसमें भी कर लो अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसमें भी कर लो अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, अल्फा इंटू बीटा बराबर बताओ C/A, C/A। तो अल्फा के मान इसमें क्या आया था, कहाँ गया 4, और गुना बीटा के मान -2, और C का मान कितना है -8, A का मान कितना है 1। तो देखेंगे 4 दूना -8 बराबर -8 है इधर, ये भी जांच हो गया, तो साथ साथ ये भी करना होगा। ये वाला 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के देखेंगे, तो 4 नंबर क्वेश्चन है 4u के स्क्वायर, अब -8 है या +8 है, -8 है +8u, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो इन दोनों में से कॉमन 4 है ना, इसमें एक पद गायब किया हुआ है, सी का मान नहीं दिया है, तो ऊपर भी हम इन दोनों को देखेंगे कि 4 कॉमन है, तो 4u और u कर लेंगे, तो बताओ क्या आएगा, u स्क्वायर आएगा, u पर पावर 2 आएगा ना, ठीक है। या तो इस तरह हम फंक्शन ऑफ px पहले करते थे, तो इसी प्रकार से हमको इसको भी करना है। तो बताओ अब प्लस के क्या आएगा, यहाँ पे 2, तो 4 गुना 2 8u बराबर 0, इसको लिखना होगा, तो 4u बराबर 0, u + 2 बराबर 0। तो बताओ इसको मान हम क्या लिखेंगे, इधर गुना में, तो इधर 0 के नीचे क्या आएगा भागा में, तो u बराबर 0/4, तो यानी u बराबर इसका मान क्या आएगा 0, u बराबर है ना प्लस में, तो इधर माइनस में, ये आया अल्फा, ये आया बीटा। तो हम जानते हैं जांच करने वाला क्वेश्चन, जांच करें, क्या करना है जांच। तो जांच करने के लिए a और b का मान चाहिए, तो a और b, तो बताएगा a बराबर मान क्या है 4, तो बताओ b बराबर, बताओ तुम बताओ b बराबर मान क्या है, ओ यानी कि ये लड़का बोल रहा है b बराबर 8, नहीं b बराबर ये क्या बोला, तुम क्या बोला 0। बताओ हम पहले स्टार्ट किए थे, तो हम ये वाला हम सिखाए थे ना, ax² + bx + c व्यापक पद से सिखाए थे ना। तो कोई में कहे थे अगर इस तरह से गुणनखंड दिया रहे, तो बताओ ये होता है a के मान, ये होता है b के मान, ये होता है c के मान, होता है ना। लेकिन एकरा में क्या है, c का मान ही नहीं है, तो c बराबर 0 होगा कि b बराबर 0 होगा, पढ़ लिख के तो आता ना है, अब बैठ जाता है खाली क्लास में कि हम पढ़ रहे हैं बस।
तो b बराबर क्या होगा 8 होगा। और c बराबर मान इसमें दिया है नहीं है दिया हुआ, तो क्या आएगा 0। तो हम जानते हैं जांच करने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होगा ना। और तो अल्फा का मान क्या है बताओ 0 ना। अब प्लस बीटा का मान क्या है -2। आया सूत्र में पहले क्या है -2। तो b बराबर क्या मान आया है क्या है 8। और a बराबर मान क्या है 4। कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको हल करेंगे तो +-2। अब यहाँ काटो 4 दूना 8 यानी -2 आया। कोई दिक्कत है। एक और है क्या चीज अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। तो अल्फा के मान क्या है 0 गुना बीटा का मान क्या है -2। c का मान है क्या 0 और a का मान क्या है 4। तो इसको लिखेंगे 0 गुना 2 -2 बराबर क्या आएगा 0। 0 से गुना करने पर 0 ही आता है। और इसको हम लिखे का तरीका क्या था ऊपर 0 तो बराबर 0। तो बताओ 0 के बराबर 0 आ गया ना। तो बताओ सत्यता की जांच हो गया ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 t² माइनस के 15। तो अब इसको क्या करना होगा इसको फंक्शन ऑफ px बराबर t² माइनस 15। तो फंक्शन ऑफ px बराबर 0। अब इसको गुणनखंड तोड़ो। अब इसको गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे क्या इसमें कॉमन है बताओ। कुछ भी ना एक तो कुछ ना कुछ कॉमन रहता है। एक तो रहेगा कॉमन ना। तो तुम लोग चैप्टर से नहीं बनाया था ये वाला तो पता नहीं है कि क्या कॉमन है जे एक नहीं हो सकता है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना t ऐसे लिख सकते हैं। पहले देखो तो सही। अगर यहाँ पे t लेते हैं तो यहाँ पे 15 है तो 15 t ना आना चाहिए गुना कर करके तो ना आएगा 15 t। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे O1 क्या कॉमन लेंगे O1 लेंगे ना। तो यहाँ पे क्या आएगा t² अब माइनस क्या आएगा 15 आया ना। तो इसको इस तरह से करो या तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर लेंगे रूट में कर सकते हैं ना। क्या करेगा इसको रूट में। तो इस तरह से करेंगे तो ये एक को हम लिखे अथवा ना लिखे तो इतना हम करे तो क्या करें नहीं करना कुछ नहीं। इसको t² माइनस 15 बराबर 0 कोई दिक्कत। तो हम जानते हैं कि t² बराबर इधर प्लस माइनस में था इधर प्लस में। कोई दिक्कत है समझने में नहीं। तो जानते हैं हम लोग कि स्क्वायर अगर बराबर के दाहिने साइड जाता है तो क्या आता है रूट में। किस में आएगा रूट में बताओ। तो इसको हम करेंगे t बराबर √15। तो बताओ हम लिखने के लिए बताए थे रूट में होता था तो किस में जाता था प्लस और माइनस में जाता था प्लस और माइनस में। तो इसको मान तो एक वाला लेकिन ये दो मान है तो इसको लिख लेंगे। इसको लिखे का तरीका क्या था एक बार रूट प्लस में 15 और एक बार माइनस में √15। तो 15 के तोड़ने के लिए आता है तोड़ करके भी बना सकते हैं ऐसा हूं बना सकते हैं। तो टूटेगा तो तोड़ना अगर आ जाए टूटने वाला संख्या तो तोड़ सकते हैं नहीं टूटेगा तो नहीं। अगर तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 आएगा बाहर निकलेगा नहीं तो इसको टूटवे नहीं करेगा 15 के नहीं टूट सकता है तो छोड़ देंगे। तो बताओ एगो x का मान आ गया √15 और एगो x का मान आ गया -√15 यानी अल्फा बराबर प्लस के √15 और एगो बीटा बराबर माइनस के √15। कोई दिक्कत है। तो अब जांच करो क्या करना है जांच करें। तो जानते हैं क्या जानते हैं हम जानते हैं। तो जांच करने के लिए a और b का मान चाहिए तो संजीव कुमार खड़ा होगा यहाँ पे। a बराबर मान बताओ 1 b बराबर मान बताओ b बराबर -15 b का मान है इसमें रे बुआ देखो तो ax² प्लस bx प्लस c बताओ bx मान दिया है डायरेक्ट आचार पद दिया है। बेसिक देखता ही नहीं है तुम लोग। अरे बेसिक तुम देखेगा तब ना समझ में आएगा।
एक दिन आएगा एक दिन ना आएगा तो क्या होगा? तो b बराबर क्या आएगा? 0। c बराबर -15। कोई दिक्कत? b बराबर -15, c बराबर -15। कोई दिक्कत? तो अब हम क्या होगा, हम जानते हैं जांच करने के लिए, हम जानते हैं कि निम्न स्टूडेंट्स से गलती होगा। समझ गया ना? इसमें और कोई बी के मान जो कि हम बताए हैं डे 1 डे 2 डे 3 कर करके गया होगा, देखता तो है ना कोई। यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं। अरे ना आएगा एक बार ना दो बार, घरे जाके देखो, देखेगा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a किसी, ये वो सूत्र ना याद है? -b/a। अल्फा के मान क्या है? रूट के 15 प्लस रूट के 15। आप देखो यहाँ पर ही कितना गड़बड़ाएगा जोड़े में, रूट का जोड़ नहीं आ सकता। आएगा? किसको किसको रूट का जोड़ आता है? आया है? जांच किया है? √30, 2√30। इधर कौन है? माइनस के √30। b का मान क्या है? 0 है। पहले b का मान था, b के मान 0, अब बटा a के मान 1। क्या है? 1। अब बताओ यहाँ पर ही क्या है? 0, तो यहाँ पर ही माइनस में है, ठीक है ना? यहाँ पर हम प्लस दे करके देख रहे थे, तू क्या कह रहा है? अरे माइनस है तो तुमको पता लगे ये काट रहे हैं, इतना तक लिखे तब यहाँ कहा कि माइनस में है? चलो देखो इसमें कुछ नहीं था। अरे प्लस में रूट रहेगा ना तो उसको जोड़ देना है, तो क्या आएगा? 2√15। हाँ, गुना में रहता ना तो 15 गुना 15 आता, गुना रूट में रहता। समझा? यानी एगो रूट से एगो रूट खत्म तक खत्म ही ना हो गया यहाँ पे, तो जुटे इस तरह से। तो इसको क्या है? रूट से रूट खत्म प्लस एगो माइनस में, तो यहाँ पे 0 बराबर इसका मान क्या आएगा? 0। ये जांच हो गया बुआ। अब एक तो और सूत्र, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के मान क्या है? √15 और गुना और क्या था? रूट में -15। अब इसको हल करो तो c बटा क्या है? c बराबर मान क्या है बुआ? माइनस के क्या है? 15, अब बटा a के मान 1। अब इसको गुना करो तो बताओ इसको गुना में -225 ना, 225, तो बताओ -15/1। अब इसको बताओ, इसको वर्गमूल जाता है ना? है? हाँ, तो इसको वर्गमूल जाता है तो -15, इधर के -15, इधर 1 लिखे नीचे चाहे ना। दिख रहा है बुआ? इतना ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना? तो इतना आया ना, तो नहीं दिख रहा तो यहाँ पे कर देते हैं इसको -15। यहाँ पर क्या था? c का मान, तो c का मान क्या है? -15/1। तो बताओ इसमें गुना होगा तो माइनस के, इसको गुना होगा तो -225 गुना होगा ना, 225 बराबर -15/1। अब बताओ 225 का वर्गमूल जाएगा तो कितना आएगा? 15 आएगा ना, अब बराबर -15। इसमें समझने में कोई दिक्कत है? समझने में कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पे c/a, तो समझने में कोई दिक्कत है बुआ? नहीं। तो देखना होगा ये मान बराबर बराबर आ गया तो जांच हो गया ना। अब इसी का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? छठा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3x² अब -x-4। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, तो फंक्शन ऑफ x बराबर 3x² -x-4। अब इसको मान लेंगे 0 के बराबर, तो इसको जब 0 के बराबर मान लेंगे तो लिखा गया यहाँ पे 3x² -x-4 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको बताओ, इसमें हम तोड़ेंगे ना, तो बताओ 3x² और प्लस 3x
माइनस क्या आएगा 4x, तब ना माइनस में आएगा। अब -4 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ये गुणनखंड हम तोड़ने के लिए बार बार बताए हैं कि कैसे इसमें बैठाना है मान, पीछे वाला क्लास में बताए हैं, ठीक है। तो इसको 3 कॉमन है, x तो x, तो प्लस 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 3 गुना 3x गुना x 3x स्क्वायर, प्लस 1 गुना 3x तो 3x, -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस 4 गुना n, तो क्या आएगा +1 बराबर 0। इतना तक आ गया ना, इतना तक आ गया। तो इसको दो के एगो लिखेंगे, x + 1 बराबर 0 और यहाँ से 3x - 4 बराबर 0 आया ना। तो यहाँ पे देखना होगा x + 1 था, तो बताओ बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या आएगा -1। अब 3x और यहाँ प्लस में थे माइनस में थे, इधर प्लस में, तो यहाँ आएगा 3x गुना में है ना 3, तो x बराबर 4/3। इसमें कोई दिक्कत, यानी अल्फा के मान बराबर -1, बीटा के मान 4/3। अब इसको हमको क्या करना था बुआ, जांच करना था। क्या करना था, जांच। तो जांच करो। तो जांच करने के लिए a और b का मान चाहिए। तो a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। तो अल्फा प्लस बीटा तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। तो बताओ माइनस अल्फा का मान क्या है -1 प्लस बीटा का मान क्या है 4/3। पहले से सूत्र में माइनस है तो माइनस लगाओ। अब b का मान फिर क्या है, माइनस में है। क्या है, माइनस। a का मान क्या है 3। कोई दिक्कत है समझने में? b का मान क्या है माइनस में 1 और यहाँ पे क्या है देख लेना। तो इसको अब हल करो, तो इसको कुछ नहीं, तो नीचे 1 है ना, इसका एलसीएम होगा तो 3 आएगा ना, तो 3 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा -3। अब यहाँ पे +4 अब बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, सेम टू सेम उतार करके नहीं दिख रहा होगा इसलिए यहाँ बराबर 1/3। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/3 बराबर 1/3। कोई दिक्कत है? अब दूसरा सूत्र अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा के मान -1 गुना बीटा के मान 4/3, c का मान क्या है -4, a का मान 3। बताओ -1 गुना 4 -4/3, नीचे कुछ ना, तो 1 से 3 तो 3 ना, बराबर यहाँ पे -4/3। बताओ दोनों साइड मान सेम टू सेम आया, जांच हो गया ना, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा खत्म हो गया ना, कोई दिक्कत है? तो आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा। अब अगला दिन